देखिए किस प्रकार की मार्मिक दृश्य बन चुकी है। हम अभी पहुंच चुके हैं सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी इंजीनियर कृष्ण भूषण कुमार के पैतृक स्थल पर। देखिए किस प्रकार की मरम्मत है। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही ताबूत घर पे पहुंचा है, आप देख सकते हैं काफ़ी कानारोहट हो रही है। देखिए परिवार के लोग किस प्रकार से सदमे में हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सुल्तानगंज नगर परिषद जहां गोलीबारी होती है और कार्यपालक पदाधिकारी इंजीनियर कृष्ण भूषण कुमार जामबाजी दिखाते हुए अपराधियों से दो हाथ लिए, जहां चेयरमैन को बचाने के लिए उन्होंने अपने जान की बाजी लगा दिए और अंत में उन्हें गोलियों से भून दिया गया और घटना स्थल पर ही उनकी दर्दनाक मौत हुई है। दोस्तों आज मधुबनी की जो फिजा है वो गमगीन हो चुकी है। देख सकते हैं दूर दराज से उनके चाहने वाले, उनके समकक्ष जो पदाधिकारी रहे हैं, उनके साथी जो रहे हैं, जहां से जो सुने हैं पहुंच चुके हैं। दोस्तों अभी हम मधुबनी के गदियानी में हैं और गदियानी की जो हालात है वो आप देख सकते हैं। चारों तरफ कानारोहट हो रही है और पैतृक स्थान पर जैसे ही उनका शव पहुंचा है वैसे ही आप देख सकते हैं लोगों में काफ़ी नाराज़गी भी है और अंदर से काफ़ी रो भी रहे हैं। नाराज़गी इस बात की है कि प्रशासनिक व्यवस्था जहां उन्हें सुरक्षा गार्ड मिलना चाहिए था वो नहीं मिलने के कारण आज ऐसी स्थिति हो गई है कि अपराधी कार्यालय में पहुंच करके अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं, जिसमें कार्यपालक पदाधिकारी इंजीनियर कृष्ण भूषण कुमार का दर्दनाक मौत हो जाता है। और ये मौत सिर्फ मौत नहीं बल्कि एक शहादत के रूप में देखी जा रही है, जहां आज मधुबनी प्रशासन द्वारा आज उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दी गई है। भागलपुर के सुल्तानगंज में जो घटना घटी है, जहां कार्यपालक के कार्यालय में उनके कक्ष में पहुंच करके अपराधी अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, जहां चेयरमैन के ऊपर में गोलियां बरसाने का काम अपराधी करते हैं। वहीं अपराधी से दो हाथ करने के लिए चेयरमैन को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दिए हैं। देख सकते हैं परिवार के लोग इस प्रकार से रो रहे हैं। देखिए अभी बड़ी दियादनी पहुंची है और छोटी को कैसे अपने कंधों में लपेट करके रो रही है वो आप देख सकते हैं। बहुत ही भावुक ये क्षण है, बहुत ही दर्दनाक ये दृश्य है। देखिए एक छोटा सा बाबू जो महज 1.5 साल 2 साल का है, उनका भविष्य किस प्रकार का होने वाला है वो आप समझ सकते हैं। वहीं इंजीनियर कृष्ण कुमार जो एक ईमानदार पदाधिकारी थे, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके कार्यालय में जो पदाधिकारी थे, कार्यालय में जो चेयरमैन थे, उनको बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दिए हैं। आज पूरा परिवार बिलख रहा है। वहीं आप देख सकते हैं परिवार के लोगों की क्या हाल हो चुकी है। एक ईमानदार ऑफिसर बनने का क्या परिणाम होता है वो आप देख सकते हैं। देखिए अभी हम मधुबनी के गदियानी में पहुंचे हैं। यहाँ काफ़ी भीड़ आप देख सकते हैं। आपको बैकग्राउंड में हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए दूर दराज से लोग पहुंचे हुए हैं, उनको चाहने वाले और मधुबनी के लाल होने के नाते जिनको जो भी सूचना मिली है वो दौरे यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार की ये घटना है। परिवार में काफ़ी मर्माहत है, आप देख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इंजीनियर कृष्ण भूषण कुमार जो कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद सुल्तानगंज जो भागलपुर जिला में है वहाँ पदस्थापित थे, उनकी दर्दनाक मौत जामबाजी दिखाते हुए हुई है। जामबाजी इस प्रकार से हुई है कि कार्यालय में चेयरमैन के साथ
जो ज़रूरत जो फाइलें थी उस पर बहस हो रही थी। और उसी दौरान यानी जैसा जानकारी प्राप्त हुई कि शरारती फाइलों को लेकर के बातचीत हो रही थी, उसी दरमियान जो है अपराधी 3 के संख्या में पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं, जिसमें कार्यपालक पदाधिकारी इंजीनियर कृष्ण भूषण कुमार की दर्दनाक मौत हो जाती है। देखिए इधर बहन किस प्रकार से रो रही है, परिवार के अन्य सदस्य भी किस प्रकार से रो रहे हैं। बहुत ही दर्दनाक स्थिति है, बहुत ही दर्दनाक दृश्य है। और आज एक मधुबनी के लाल जो ईमानदारी का परचम लहरा रहे थे, उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिल चुका था और आज परिवार उसी का जो है खामियाजा भुगत रहे हैं। जी हाँ, एक ईमानदार, एक जांबाज पदाधिकारी की आज मधुबनी में अंतिम दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। देखिए किस प्रकार की स्थिति बन चुकी है। परिवार में जो भी सदस्य हैं सभी स्थिति को देख करके बहुत ही गमगीन हो चुके हैं। बाद बाकी आप लोग शहीद हो चुके इंजीनियर कृष्ण भूषण कुमार को लेकर के, उनकी शहादत को लेकर के क्या कहना चाहते हैं कमेंट जरूर करिएगा। कम से कम भारत माता की जय तो जरूर लिखिएगा। भारत माता के आंतरिक सुरक्षा की उन्होंने जिस प्रकार से जवाबदेही के साथ कर्तव्य निर्वहन किया है, ये वाकई में मधुबनी ही नहीं, पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारत के लोगों को फख्र करने की ज़रूरत है।